नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेके चले हैं, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसे हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के नाम से जानते हैं। चैप्टर 1 में बिल्कुल बेसिक से 0 से लेके हमने एडवांस लेवल तक समझा, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से जाना, उनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल 0 से लेके एडवांस लेवल तक किया मैंने, और सारी चीज़ें आपको क्लियर भी की। पद लेके आए हैं, पॉलिनोमियल लेके आए हैं, और इसको भी हम बिल्कुल 0 से ही आपको समझाएंगे। कांस्टेंट समझाएंगे, वेरिएबल समझाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की ओर, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस, मतलब टर्म्स के बेस पे क्या होते हैं, डिग्री के बेस पे क्या होते हैं, फिर इनके ज़ीरोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। जैसा कि हिंदी के टर्म से आप समझ सकते हैं, बहुपद यानी कि बहुत सारे पद, यानी बहुत सारे टर्म्स जिसमें होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज़ समझेंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा 3x² + 2x + 1 = 0, ठीक, या ये रहना दो, ये समझो आप, ये लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कांस्टेंट बताइए और वेरिएबल्स बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने क्लास 7th में भी पढ़ा, क्लास 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा और 10th में भी पढ़ रहे हैं। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। यानी कि इसमें कांस्टेंट अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो ये 3 कांस्टेंट हुआ, 2 कांस्टेंट हुआ, 1 कांस्टेंट हुआ, ठीक। अगर मैं वेरिएबल मार्क करना चाहूँ तो ये x क्या है, आपका वेरिएबल है। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं भाई, 3, 2, 1, 5, 10 एक्सेट्रा। ये आपके सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कांस्टेंट्स को नियत, यानी कि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। 3 ही रहेगा, 3 को हम कभी 4 कहेंगे, नहीं कहेंगे। 2 ही रहेगा, 2 को हम कभी 4 कहेंगे, नहीं कहेंगे। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, कभी चेंज होगी नहीं होगी। तो जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती उनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। अब बात आती है वेरिएबल्स की। ये क्या है, तो ये x, y, z, a, b, c, ये सारे आपके हो गए वेरिएबल्स, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो आते हैं वो सारे वेरिएबल्स हो गए। उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम x की जगह अगर 1 पुट कर देते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। x की जगह हम यहाँ 2 भी पुट कर सकते हैं, x की जगह हम यहाँ 3 भी पुट कर सकते हैं, x की जगह यहाँ हम 4 भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसे सारी वैल्यू इनकी चेंज होती रहती है। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ें हमारे समझ में आई। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। आखिरकार पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है ax² bx + c। तो ये एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कह सकते हैं, a, b and c आर रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो a, b and c ये जो है नंबर्स आपके रियल नंबर्स होने चाहिए, और इनकी जो पावर होती है, x की जो पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी x की पावर पॉजिटिव 2 है, -2 पावर नहीं होनी चाहिए, x की पावर 1 है, -1 नहीं होनी चाहिए। यानी कि पॉलिनोमियल्स की एक पहचानने का तरीका ये भी है कि इनकी जो पावर होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये चीज़ समझ में आई हमें, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि इसको हमने पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, इस हिसाब से हमने इसको लिखा है। कौन सा ऑर्डर हो गया ये, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने टर्म्स को लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, जैसे 3x + 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा 3x - 2 पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे हाँ सर ये माइनस के साइन से जुड़ा हुआ। यानी जो प्लस और माइनस के साइन के साथ जो टर्म जुड़े हुए होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स, टर्म्स यानी कि पदों के आधार पर अगर हम बात करते हैं, उनके टर्म्स के बेसिस पे बात करते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है मोनोमियल, सेकंड होता है आपका बाइनोमियल, थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल यानी कि एक पदी, बाइनोमियल यानी कि द्विपदी, ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी। मोनोमियल में क्या होता है बच्चों, एक पद यानी कि वन टर्म, उसमें केवल वन ही टर्म होगा, यानी कि वाई स्क्वायर एक्स 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके एक पदी हो गए। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ प्लस माइनस बताया था, जो जुड़े होते हैं वही पॉलिनोमियल होते हैं। तो बेटा वो पॉलिनोमियल होते हैं क्योंकि वो बहुपद होते हैं, तभी वो प्लस माइनस से जुड़े होते हैं। यहाँ मैं उनके टाइप्स की बात कर रहा हूँ, टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। तो वहाँ मैंने पॉलिनोमियल आपको समझाया था, यहाँ मैं आपको मोनोमियल समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझिए। फिर बात करते हैं हम अपने बाइनोमियल की। बाइनोमियल क्या होता है, द्विपदी, जिसमें 2 पद होते हैं भाई, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म हो गए। एक टर्म ये वाई स्क्वायर, एक माइनस वाई, 2 टर्म हो गए। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो ये सारे अलग अलग टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हम ट्राइनोमियल समझते हैं अगर, तो त्रिपद यानी कि इसमें 3 टर्म होनी चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। फिर इसमें बात करते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो ये सारे प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गए, 3 टर्म वाले आपके ट्राइनोमियल्स हो गए, 2 टर्म वाले आपके बाइनोमियल्स हो गए, और सिंगल आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। तो यहाँ तक की कहानी हमें समझ। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे मैंने इस चीज़ को समझा कि टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। भाई पॉलिनोमियल में हमने यहाँ 2 चीज़ देखी। ये पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इसमें हमने एक चीज़ नोटिस की। क्या नोटिस किया कि एक तो टर्म के बेस पे हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पावर के बेस पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स से मैंने इसको समझ लिया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री यानी कि पावर की बात करते हैं हम, उसकी पावर क्या होगी पावर के बेस पे। तो वहाँ पे भी ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर को हम हिंदी में रैखिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक को हम हिंदी में द्विघाती बोलते हैं, और क्यूबिक को त्रिघाती बोलते हैं। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है ये, इसकी डिग्री की हम बात कर रहे हैं, यानी पावर की हम बात कर रहे हैं। तो लीनियर में पावर कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। कितनी होगी, 1। देखो ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं सारे, सभी की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। x पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या पावर है, 1। y पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या पावर है, 1। z पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब क्या पावर है, 1। कहानी समझ में आई। सेकंड बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघाती। जैसे हिंदी के शब्द से हम समझ सकते हैं द्विघाती यानी कि जिसकी 2 पावर हो। इस टर्म में हम देख रहे हैं x की पावर क्या है, 2 है। इस टर्म में हम देख रहे हैं इस x की पावर क्या है, 2 है। तो पावर से हम इनको डिवाइड किया क्वाड्रेटिक में। वही थर्ड टाइप क्या है, आप समझ ही गए होंगे, क्यूबिक, त्रिघाती यानी जिसकी पावर क्या हो, 3 हो, जिसकी पावर क्या हो, 3 हो। तो ये चीज़ समझ में आई। कहानी हमने यहाँ क्या समझी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे हमने क्या समझा, 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर क्या होते हैं, जिनकी पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, जिनकी पावर 2 होती है। और क्यूबिक क्या होते हैं, जिनकी पावर 3 होती है। तो इतने लेक्चर में हमने इतनी क्या क्या चीज़ें सीख ली। क्या सीख लिया, पॉलिनोमियल समझ लिया, पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट समझे, वेरिएबल समझे, ठीक है। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म समझी। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होंगे इन द टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। ABC रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, और पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, यानी कि पावर पॉजिटिव में होगी। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझे। पहला हमने समझा बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे, फिर हमने समझा डिग्री के बेस पे। पहले हमने टर्म्स के बेस पे समझे, फिर हमने इनकी पावर के बेस पे समझे। टर्म्स के बेस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। इनको हमने सारे एग्जांपल समझे। फिर हमने डिग्री के बेस पे समझे, ये भी 3 टाइप थे आपके, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। नाउ ये चीज़ समझ में आई हमारे, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हम रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये या तो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, रूट या सॉल्यूशन, ये तीनों क्या हैं,
सेम है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद के हल, तो पहले हमें ये समझना होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है आखिर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसा पॉलिनोमियल यानी कि जो वैल्यू किसी पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, वो वैल्यू क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो कहलाती है, या रूट कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। आइए समझते हैं कैसे। अब ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस 3, हमें इसको ज़ीरो करना है, तो इसको हम ज़ीरो कैसे करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो 3 माइनस 3 तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस इक्वेशन के लिए ज़ीरो क्या हुआ, ज़ीरो ऑफ एक्स माइनस 3 पॉलिनोमियल क्या होगी 3, यानी कि 3 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है। तो ये इसके लिए क्या होगा, 0 होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी 3 क्या होगा, इसका 0 होगा, या रूट होगा, या सॉल्यूशन होगा। ये चीज़ समझ में आई। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए क्या करते हैं, एक चीज़ आपको समझनी जरूरी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनके जीरोस के सॉल्यूशंस, मैक्सिमम सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। इनके अगर हम बात करें मैक्सिमम जीरोस क्या क्या हो सकते हैं, तो लीनियर की पावर कितनी होती है, लीनियर की पावर, ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है, आप कहेंगे सर 1 ही होगी। तो लीनियर की पावर मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है लीनियर की, तो आप कहेंगे सर 1 होगी। तो इसके अगर जीरोस के सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होंगे, मैक्सिमम 1 होगा, या उससे कम 0 होगा, या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या क्या होगा 1 होगा। क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इसका क्या होता है, जैसे ये लीनियर का एग्जांपल हो गया, अगर इसी को हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख देते हैं तो ये किसका हो गया, क्वाड्रेटिक का हो गया। किसका हो गया, क्वाड्रेटिक। इसके मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जीरोस की संख्या इसकी हो सकती है 2, क्योंकि पावर इसकी क्या है 2 है। तो मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं इसके, 2 हो सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम होंगे, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं इसके जीरोस। अगर क्यूबिक की बात करें तो आप बता सकते हैं क्या क्या जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक में क्या क्या होती है, मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है, तो 2 भी सॉल्यूशन हो सकता है इसका, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे समझेंगे। पॉलिनोमियल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, लीनियर को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसा हो, ये y डैश यानी माइनस, ये x डैश। अगर लीनियर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्या बनाएगी, आपकी बुक में एग्जांपल दिए हैं। तो अगर लीनियर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, और एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने बार काटेगी, जितनी उसकी पावर होगी। तो लीनियर की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा, 1 टाइम्स काटेगा, ठीक है। ये तो हमारा इसका एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक को अगर हम समझेंगे, ठीक है, ये y माइनस वाई, ये माइनस एक्स, ये x। तो क्वाड्रेटिक जो होता है वो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, आप कहेंगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो ये हमेशा x, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो सभी हमेशा x एक्सिस को ही काटेंगे। अगर x एक्सिस को नहीं काटेंगे तो वो किसी y एक्सिस को, अगर वो x एक्सिस को नहीं काटेंगे, अगर वो x एक्सिस को नहीं काट रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे, कोई भी उनके जीरोस नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक का एग्जांपल, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये ग्राफ को मैक्सिमम एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार काट सकता है, ठीक है। कितना बार काट सकता है, 2 बार काट सकता है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक पैराबोला होता है। कैसा होता है, पैराबोला होता है। फॉर एग्जांपल ये लो, तो इसने कितने टाइम काटा, 2 बार काटा। आप ऐसे कर सकते हैं, 2 बार काटा, ठीक है। आप कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, एक बार भी काट सकता है, 0 भी हो सकते हैं, यानी एक भी बार नहीं काट सकता। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबिक। तो क्यूबिक जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने बार काट सकता है, तो आप कहेंगे सर ये 3 टाइम्स काट सकता है। कोई पॉलिनोमियल ऐसे जाके
ऐसे हो जाएगा। तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 3 टाइम्स वो काट रहा है। लेकिन वो 2 टाइम्स भी काट सकता है, 1 टाइम भी काट सकता है और 0 टाइम्स भी काट सकता है। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। आइए हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। 2.1 में देखिए क्या कह रहा है, कुछ फिगर आपको दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट फिगर में ये एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं काट रहा है, तो इसकी जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। तो फर्स्ट लाइन स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन वो जीरोस को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि वो किसी भी एक्स एक्सिस को या एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो उसके जीरोस क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड में ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 1 टाइम काट रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रहा है, 1 टाइम काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ 0 1 होगा। थर्ड में देखेंगे हम, थर्ड में देखेंगे एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, ये 1 2 3 कितने टाइम्स काट रहा है, 3 टाइम्स काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ में एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रहा है, तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस को ये 2 टाइम्स काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। फिफ्थ को अगर हम देखेंगे, एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रहा है ये, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 और 4, ये एक्स एक्सिस को सर 4 टाइम्स काट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक्स देखते हैं कितने टाइम्स काट रहा है ये ग्राफ, आप कहेंगे सर 1 2 3, ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 3 हो गए। तो आज की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 क्लियर की। अब हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 की, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।